ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका वापस लौट के आए महाभारत के युद्ध के बाद, और महाद्वारका वासियों ने भगवान का अभिवंदन किया, उनको रिसीव किया और उनको फिर प्रेयर्स ऑफर की द्वारका वासियों ने। तो द्वारकावासी भगवान के स्वजन है। स्वजन मतलब उनके अपने डिवोटीज हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऐसे भगवान के भी फैमिली मेंबर्स हैं, या भगवान उनको अपना फैमिली मेंबर बनाते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। सो द्वारकावासी भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। जब भी कृष्ण आते हैं तो वो डिवोटीज आते हैं और भगवान के साथ पास टाइम्स करते हैं, लीलाएं करते हैं, और फिर जब भगवान चले जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं। सो उनको बोलते हैं पार्षद। पार्षद मतलब जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ रहते हैं, भगवान के साथ भी रहते हैं। सो वो लोग जब कृष्ण आए द्वारका तो वो लोग भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण हस्तिनापुर में महाभारत का युद्ध करने के लिए कई समय तक हस्तिनापुर में रहे। कई समय मतलब 1-1.5 महीना, 1.5-2 महीना रहे होंगे वहां। द्वारका नहीं आए तो द्वारकावासी बिना भगवान के दर्शन के बहुत दुखी थे। सो कृष्ण आए और द्वारकावासियों ने फिर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की। वो प्रार्थनाएं क्या है वो मैं पढ़ रहा हूं, जो भगवान के भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। सो इन प्रार्थनाओं में को पढ़ने से हमें समझ सकते हैं कि कृष्ण कौन है, और ये भी समझ सकते हैं कि भक्त कैसे होते हैं, भक्त की भावनाएं क्या हैं। सो क्या कह रहे हैं डिवोटीज? ये कह रहे हैं, ये श्लोक नंबर 6 है, फर्स्ट कैंटो 11 चैप्टर। नतस्मते नाथ सदांग्रि पंकजम वैरिंच वैरिंच यसुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिच्छतां परम न यत्र काला प्रभवेत परम। सो ये डिवोटीज कह रहे हैं कि हे कृष्णा, नतस्मते, सबसे पहले जैसे ही वो भगवान के पास गए तो उन्होंने कृष्णा से कहा नतस्मते नाथ। नता मतलब होता है कि बो डाउन, प्रभुपाद लिख रहे हैं बोइंग मतलब झुकना। सो डिवोटीज कह रहे हैं कि हे कृष्णा, हम हमेशा आपके सामने झुकते हैं। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के सामने झुकना वही भक्ति है। मगर भगवान के सामने झुकने का मतलब क्या होता है? दैट्स वन थिंग। क्योंकि सब लोग झुकते ही हैं, जो भी मंदिर में आते हैं, नहीं कितने सारे लोग मंदिर में आते हैं वो झुकते हैं, मगर केवल शरीर से झुकना नहीं माना जाता। जब शरीर, मन और भावनाएं तीनों झुकती हैं तब उसको झुकना माना जाता है। सो कह रहे हैं कि कृष्णा, हम आपके सामने झुक रहे हैं। और क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि आप नाथ हैं। सो झुकने का मतलब है कि भगवान को अपना नाथ मानना। नाथ मतलब होता है मास्टर, स्वामी, मास्टर। जिसका कोई नाथ नहीं होता वो अनाथ होता है। सो झुकने का मतलब है कृष्ण के सामने, नमस्कार करने का मतलब है कि कृष्ण को ये स्वीकार करना, कृष्ण हमारे नाथ हैं। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये कि भगवान के ओबीडियंस में चलना। सो भगवान जो कहें डिवोटी तैयार होता है करने को। सो जो भक्त भगवान के आदेशों का पालन करता है वो समझ लीजिए कि वो अपनी हर क्रिया से, हर विचार से भगवान के सामने हर समय झुक रहा है। बस वही झुकता है। और जो व्यक्ति भगवान की बातों का पालन नहीं करता वो झुकते हुए भी नहीं झुक रहा, और नमस्कार करते हुए भी नहीं कर रहा नमस्कार। सो नमस्कार का मतलब ये होता है नमः,
कि हे कृष्णा, ना मतलब नहीं, मां मतलब मैं, कि हे कृष्णा मेरे विचारों की कोई मूल्यता नहीं है, आपके विचारों की मूल्यता है। इसको कहते हैं नाथ। सो एक होता है पशुपति नाथ, सुना है, शिव का नाम है। तो शिव जी का काम है जो पशु रूपी लोग हैं उनको कंट्रोल करना। जैसे भूत होते हैं ना, भूत और ये लोग उनको कंट्रोल करते हैं। और कृष्णा भक्तों के नाथ है, जो उनके भक्ति करते हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनको प्रेम से कंट्रोल करते हैं, प्रेम से अपने वश में करते हैं। सो प्रभुपाद तो डिवोटीज कह रहे हैं कृष्णा हम हमेशा आपकी बात को मानते हैं, उसका पालन करते हैं, चाहे आप हैं चाहे नहीं है। और जो भगवान के आदेशों का पालन करता है भगवान उसको हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, चाहे वो भगवान के साथ हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भगवान के उपदेशों का पालन करना मतलब भगवान का संग करना है। भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करना इसका मतलब है कि भगवान को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो नता स्मते नाथ सदांग्री पंकजम। सो क्वेश्चन है कि भक्त भगवान के सामने क्यों झुकते हैं, क्यों भगवान की बात मानते हैं, क्यों मानते हैं हम कृष्ण की बात? कृष्ण है कौन कि हम उनकी बात माने? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हम किसी की बात तो मानते नहीं। हम टीचर की बात मानते हैं, गुरु की बात मानते हैं, मगर कृष्ण की बात क्यों माने? सो डिवोटीज कह रहे हैं यहाँ पर सदांग्री पंकजम, हे कृष्णा विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। हम आपकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। और आप क्यों भगवान है? विरिंच, विरिंच मतलब होता है ब्रह्मा, और वैरिंच मतलब होता है ब्रह्मा के पुत्र। वैरिंच जैसे सनत, सनातन, सनत कुमार, उनके पुत्र। सुरेंद्र जैसे इंद्र, तो इंद्र, ब्रह्मा और इतने सारे कुमार, वो सब के सब कृष्ण की वंदना करते हैं। सो कहने का मतलब है कि कृष्ण भगवान है। दैट्स वन थिंग। प्रभुपाद यहां से यहीं से शुरू कर रहे हैं। सो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, यजुर्वेद, ऋग्वेद, पुराणों में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ये है कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र सब कृष्ण के सामने झुकते हैं। तो जब वो लोग झुकते हैं तो हमारी क्या औकात है? हम कौन है जो उनके सामने नहीं झुकेंगे? इनफैक्ट ब्रह्मा जी और इंद्र और शिव भी भगवान के डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पाते फेस टू फेस। जब भी उनको कृष्ण से मिलना होता है तो वो जाके पहले वैकुंठ के जो बॉर्डर है वहां पे खड़े होते हैं और वहां से प्रार्थना करते हैं, और भगवान के सामने नहीं आते विष्णु के रूप में। वो वहां से आवाज आती है, उनको मैसेज मिलता है और वो चले जाते हैं। सो जब वो तक भगवान को इतना मानते हैं, सो हम नहीं माने, ये बुद्धिमानता नहीं है। सो ब्रह्मा जी अथॉरिटी है, वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। इंद्र अथॉरिटी, इंद्र भी महान देवता है, वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। शिव जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। तो बस प्रूव हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। इनफैक्ट द्वारका में कभी कभी ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव जी कृष्ण से मिलने आते थे। जब कृष्ण थे द्वारका में तो कृष्ण इतना बिजी होते थे कि कृष्ण उनको बोलते थे, अपने गार्ड को बोलते थे उनको बोलो वेट करें। वेटिंग लिस्ट होती थी, तो ब्रह्मा जी को बाहर बिठा देते थे, ठीक है बैठ जाओ। और शिव जी आते थे, शिव जी को भी साइड में स्टूल में बिठा देते थे। वो नहीं मिल पाते थे कृष्ण से। कृष्ण से मिलना बहुत मुश्किल है, और जितना मुश्किल है उतना ही भी आसान भी है, क्योंकि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तौ। भक्ति से बहुत आसान है, मगर वैसे बहुत मुश्किल है, वैसे बहुत मुश्किल है। और भक्ति क्या है? भक्ति मतलब भगवान की बातों को मानना। सिंपल सी बात है, जो भगवान चाहते हैं वो हम करते हैं। भक्ति मतलब कि अपनी चेतना को भगवान के सामने झुकाना, अपने मन को झुकाना, इसको कहते हैं भक्ति। सो कृष्णा चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, हम उनका नाम लेते हैं। कृष्णा चाहते हैं हम उनके नाम का प्रचार करें, हम वो प्रचार करते हैं। भक्ति मतलब अपनी इच्छाएं छोड़ के भगवान की इच्छाओं को पूरी करना। But that's simple like that. So
सो मैं समझा रहा था कि भक्ति मतलब भगवान की बात मानना, बस। सो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, ये सब कृष्ण की बात मानते हैं और इसलिए देखता है। जो भगवान की नहीं बात मानता वो असुर होता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसलिए विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम इच्छताम परम। और भगवान की बात मानने से क्या होता है, क्या मिलेगा? लोग ये पूछते हैं कि मिलेगा क्या? अगर हम कृष्ण की बात मानेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब हम अपनी लाइफ क्यों नहीं लीड कर सकते नॉर्मली? डिवोटीज कह रहे हैं परायणम। एक्चुअली एक क्वेश्चन होता है कि हम भगवान की बात मान क्यों रहे हैं? क्या किसी इच्छा से मांग रहे हैं? क्या कुछ चाहते हैं हम? द्वारकावासी कह रहे हैं नहीं, हम कुछ चाहते नहीं भगवान से। परायणम, हम भगवान की बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम का स्वभाव ही होता है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी बात मानते हैं, नहीं? जैसे बच्चों को माता पिता से प्रेम होता है तो हम उनकी बात मानते हैं। कुछ चाहिए थोड़े ना होता है उनसे, बट स्टिल आउट ऑफ लव हम उनकी बात मानते नहीं। इसको कहते हैं परायणम। परायण है नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामने। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ऐसे डिवोटीज परायणम, परायणम मतलब होता है कि परायण होना। ऐसे डिवोटीज बहुत दुर्लभ है संसार में, जो भगवान की बात मानते हैं केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, जिनमें स्वार्थ नहीं होता। इस संसार के सब लोगों में स्वार्थ है। हम लोग भगवान के पास जाते हैं या मंदिर जाते हैं क्यों? कुछ इच्छा से नहीं, कुछ हमें चाहिए, या तो शांति चाहिए या सुख चाहिए या अपनी कोई इच्छा है इसलिए चाहिए। मगर जो डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे द्वारकावासी, वो कह रहे हैं कि कृष्णा हम आपके सामने आपसे मिलने आए हैं और आपकी बात मान रहे हैं। क्यों? कृष्णा ने पूछा क्यों? क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। भगवान की बात मानना एक प्रेम का लक्षण है। वो प्रेम ही तो है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कृष्णा आप मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं आपकी बात मानूंगा वरना नहीं मानूंगा, वो तो बिजनेस हो गया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है। और अगर हम भगवान से बिजनेस करेंगे तो ठीक है, एटलीस्ट भगवान के पास जाना तो अच्छा है, मगर उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, प्रेम से प्राप्ति होती है। दैट्स द आइडिया। परायणम, मगर क्योंकि डिवोटी भगवान के पास जाता है और कृष्ण की बात मानता है और उनका नाम लेता है बिना किसी इच्छा के, तो कृष्णा अपनी स्वयं की इच्छा से भक्त को सब कुछ दे देते। दैट्स कृष्णा। प्रेम का लक्षण है कि जो भक्त है वो भगवान को कुछ देता है और उनकी वंदना करता है बिना किसी इच्छा के, और कृष्णा उस प्रेम के बदले अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं जो उसने मांगा भी नहीं है। इसको कहते हैं भक्ति। अगर आप भगवान से कुछ मांगोगे तो शायद ना भी मिले आपको, क्योंकि कृष्णा आपको ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जिससे आपकी हानि होगी। मगर अगर आप कुछ नहीं मांगोगे तो सब कुछ दे देंगे जो आपने मांगा भी नहीं है, जिससे आपका हमेशा कल्याण होगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, इसलिए द्वारकावासी कह रहे हैं परायणम क्षेमम इच्छताम परम। तो इस संसार के लोग तो पहली बात तो कृष्ण की भक्ति करते ही नहीं, मतलब भक्ति सेंस में कि भगवान की बात नहीं मानते। हम कृष्ण को जानते हैं मगर उनको मानते नहीं, ऐसा कहा जाता है। भारत में ये प्रॉब्लम है। बट एनीवे, अगर कोई भगवान का नाम लेगा शुद्ध भावना से, अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है और उनकी गीता अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता है बिना किसी इच्छा के, हमें कुछ नहीं चाहिए बस, और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है भक्तों के संग में, तो क्या होगा? तो द्वारकावासी कह रहे हैं क्षेमम इच्छताम परम। तो क्षेमम मतलब होता है कि मंगल होना, इमीडिएटली उसकी लाइफ में शुभत्व होने लगता है, ऑस्पिशियसनेस,
उसकी लाइफ ऑस्पिशियसनेस क्या है, वह उसकी लाइफ में मंगल आने लगेगा। तो मंगलता क्या है? मंगलता ये नहीं है कि पैसे आना या अमीर हो जाना, ये मंगलता नहीं है। मंगलता मतलब होता है क्लेशाग्नि शुभता, कि मन शांत हो जाएगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं नष्ट होना ही एक्चुअली असली मंगल है। इच्छाएं बढ़ना कोई असली मंगलता नहीं है। इच्छाएं बढ़ना तो नरक का रास्ता है। प्रलयंताम चिंताम अपरिमयाम प्रलयंताम उपाश्रिता, कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि जिनकी इच्छाएं होती हैं वो हमेशा प्रलय काल तक चिंताओं में फंसे रहते हैं। बस भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर कोई डिवोटी भगवान के पास किसी इच्छा से जाता भी है तो कृष्ण ऐसा प्लानिंग करते हैं कि उसकी इच्छा, जब तक वो शुद्ध भक्त बनता तब तक उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसी प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव महाराज अपने घर से निकले थे, भक्त ध्रुव, तो उनकी एक इच्छा थी कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे राजा बनना है। और वो गए तो नारद मुनि ने कहा कि भी ठीक है, आप विष्णु की पूजा कीजिए तो आपको राज्य मिल जाएगा। इच्छा से गए नहीं, और विष्णु की भक्ति की। और जब विष्णु प्रकट हुए तो ध्रुव ने क्या मांगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो विष्णु ने कहा क्या हो गया, तुमने इतनी कठोर तपस्या और भक्ति इसलिए की थी राज्य मांगने के लिए, अब मैं आ गया और तुम कह रहे हो मुझे राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या माइंड आउट हो गया क्या? तो ध्रुव ने कहा नहीं, आपकी भक्ति करके मेरा मन शुद्ध हो गया और मुझे समझ आ गया है कि मैं आपको छोड़कर एक कांच के टुकड़े मांग रहा था, हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े मांग रहा हूं। ये राज्य क्या करेगा जो खत्म हो जाएगा? नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका खुद शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो फायदा क्या कुछ मांगने का? मुझे तो वो चीज मांगनी है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो सिर्फ एक ही वस्तु है, कृष्ण, बस। तो ध्रुव, तो भक्ति की ऐसी महानता है कि भक्ति करने से अगर कोई इच्छा से भी जाता है तब भक्ति करने से उसकी इच्छा शुद्ध हो जाती है। भगवान उसकी इच्छा छीन के, उसकी इच्छा हर के अपने आप को दे देते। इसलिए भागवत कह रहे कि हरि, इसलिए उनका नाम हरि है। हरि सारी इच्छाएं हर के अपने आप को डिवोटी को दे देते हैं। चलो ठीक है, ये कृष्ण है। सो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है अदिति और कश्यप का। तो कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। तो कश्यप ही इज अ ऋषि। तो कश्यप मुनि की जो वाइफ थी दीति, तो दीदी ने कश्यप मुनि से बोला कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार दे। तो शी वॉज एनवियस, क्योंकि इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी पहले कि विष्णु भगवान आप आइए और दो असुरों को मारिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को। क्योंकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बहुत बड़े असुर थे और वो देवताओं को तंग कर रहे थे। तो इंद्र ने प्रार्थना की विष्णु से, विष्णु आए और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, मार दिया उनको। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दीति के पुत्र थे, उनकी मां का नाम दीति था और पिता का नाम कश्यप। सो दीति ने कहा कि मेरे पुत्रों को मार दिया विष्णु ने, और विष्णु को मारने के लिए किसने रिक्वेस्ट की? इंद्र ने की। इसलिए इंद्र मेरा दुश्मन है और अब इंद्र को मैं मारूंगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि दीति एक स्त्री है और उसने कहा मैं कैसे मारूं इंद्र को, इंद्र तो बहुत बड़ा देवता है नहीं। सो दीति ने अपने हस्बैंड से प्रार्थना की, कश्यप मुनि से। दीति को पता था कि कश्यप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, बहुत ही पावरफुल ऋषि है, शक्तिशाली ऋषि। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि मैं इंद्र को मार दूं, मेरा पुत्र इंद्र को मार दे। सो कश्यप मुनि ने सोचा कि ये अच्छी भावना थोड़े ना है, किसी को मारना, बदला लेना, ये तो छोटी भावना है, नहीं। और ऋषि पत्नियों को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। स्पेसिफिकली कश्यप ने कहा मेरी वाइफ ऐसी होगी तो लोग क्या कहेंगे। सो दीति और द्रौपदी में कितना फर्क था? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, पता है? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए गला काट दिया। और जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए तो भीम कह रहे थे कि अश्वत्थामा को मार दो, और अश्वत्थामा को किसने बचाया? द्रौपदी ने। द्रौपदी ने कहा मत मारो,
क्योंकि जैसे मेरे पुत्र मरे हैं और मुझे दुख हुआ है, ऐसे अगर ये मरेगा तो इसकी मां को भी दुख होगा। इसको कहते हैं भक्त। भक्तों में ऐसे महान गुण आ जाते हैं। इसको कहते हैं विशाल बुद्धि, संकुचित बुद्धि नहीं, कोई बदला लेने की भावना, उसने मुझे ऐसे कर दिया मैं उसको ऐसे करूंगा। इट्स ऑल वेरी स्मॉल थिंकिंग, छोटी भावना है। ऐसी भावना जिसके हृदय में होती है उसके हृदय में भगवान नहीं आते, उदार हृदय में भगवान आते हैं। सो दीति ऐसी थी, संकुचित भावना। अब मेरे पुत्र को मार दिया, मैं उसको मारूंगी। तो उन्होंने कश्यप मुनि से प्रार्थना की। तो कश्यप मुनि ने क्या किया, कश्यप मुनि ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो कश्यप मुनि बोल सकते थे दीति को कि ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना गलत है और मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं करने वाला। ना कश्यप मुनि ने सोचा ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको मना करेंगे तो उसकी इच्छा और प्रबल हो जाएगी। यही रूल है, अगर किसी की इच्छा होती है, मना करते हो ना तो और इच्छा बढ़ जाती है। जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे कहें मुझे टॉफी चाहिए, आप बोलो नहीं, तो और इच्छा बढ़ जाएगी उसकी टॉफी लेने की। सो कश्यप मुनि ने ट्रिक चली। कश्यप मुनि ने कहा ठीक, कश्यप मुनि को पता था कि भक्ति में क्या शक्ति है। कश्यप मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हें अगर पुत्र चाहिए कि इंद्र को मारना है तो कृष्ण की उपासना करो। ऑफ कोर्स वैसे तो भक्ति, मैंने बताया था, भक्ति हम भगवान की किसी इच्छा के लिए करते नहीं है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं प्रेम से। प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, नहीं। मगर अगर कोई इच्छा से करता भी है तब भी उसको फायदा होगा, क्षेमम। और क्या फायदा होगा? दीति ने, कश्यप मुनि ने कहा कृष्ण की भक्ति करो 1 साल तक, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दीति ने भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू की, उनका नाम लेती रही। कश्यप मुनि ने बताया कैसे भक्ति करनी है और कैसे नाम लेना है, शास्त्र पढ़ना है। और 1 साल बाद जब विष्णु प्रकट हुए तो दीति ने क्या मांगा विष्णु से कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि इंद्र को मारना है? नहीं। दीति ने कहा विष्णु से कि कि मैं कृतार्थ हूं आपके दर्शन से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी इच्छा ही खत्म हो गई बदला लेने की, भगवान से जुड़ने से। इसलिए श्रीमद् भागवतम कह रही है अकाम सर्व कामा वा मोक्ष कामा उदाराधि तीव्रे न भक्ति योगे न अजेता पुरुषम परम। चाहे आपके पास कोई इच्छा है, चाहे कोई इच्छा नहीं है, चाहे मोक्ष की इच्छा है, चाहे भोग की इच्छा है, हमेशा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और किसी की भक्ति तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि और कोई आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर कोई देवी देवता आपकी इच्छा पूरी भी करेगा तो वो कृष्ण की शक्ति से करते हैं। जैसे अगर शिव जी को भगवान तो नहीं है, शिव जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और अगर शिव जी भी अगर आपकी कोई इच्छा पूरी करते हैं तो कृष्ण की परमिशन से करेंगे, वरना नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं द्वारकावासी, सुरेंद्र वंदितम विरिंच विरिंच सुरेंद्र वंदितम। सो इसलिए जो शुद्ध भक्त है, इसलिए भागवतम कह रही है कि चाहे कोई भी इच्छा हो चाहे नहीं हो, कृष्ण के पास चले जाओ। इच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। इच्छा है तो हरि आपकी इच्छा हर के आपको प्रेम दे देंगे और जीवन का लक्ष्य कंप्लीट हो गया। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक वापस आपको इस संसार में आना पड़ेगा। आई और फिर उसके बाद जब वापस इस संसार में आओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हम अगले जन्म में मनुष्य बने। कुछ भी एनिमल भी पशु भी बन सकते हैं, नहीं एनिमल बन सकते हैं, कुत्ते बिल्ली। सो क्या है वो ऊष्ट भरा, ऐसे श्लोक है नहीं, दैट्स द फेमस वर्ड्स, भूल गया मैं। सो कुछ भी बन सकते हैं, मतलब एनीथिंग। जरूरी थोड़ा ना इंडिया में पैदा होंगे, हो सकता है गरीब बन जाओ अगले जन्म में, और खाने के लिए पैसे ही नहीं हो फिर क्या करोगे। हो सकता है आप मूर्ख बन जाओ, कथा हो रही होगी समझने के लिए बुद्धि नहीं होगी, फिर क्या करोगे। सो भगवान ने इतने सारे गिफ्ट दिए हैं हमें, अभी हमें पैसे भी दिए हैं, ह्यूमन बॉडी भी दी है, इंटेलिजेंस भी दी है। क्यों दी है? कि जिससे हम भगवान को समझें और उनसे प्रेम करें और यहां से वापस चले जाएं। ये संसार बनाया ही इसलिए भगवान ने। तो जेल क्यों बनाते हैं? एक राजा जेल क्यों बनाता है? एक्चुअली जेल जब कोई सिटी बनती है तो जेल की जगह भी होती है नहीं होती पहले से, क्योंकि पता है कि चोरी होगी,
चोर तो होंगे, हमेशा चोर होते हैं, ऐसा कोई सिटी नहीं है जहां पे सब हरिश्चंद्र की औलाद है, कोई नहीं। तो पहले से जेल बना दिया जाता है, तो उसमें चोर को डाल देते हैं। तो जेल क्यों बनाते हैं? जेल इसलिए नहीं बनाते कि वहां पे उनको रख के उनको पीटा जाएगा। जेल कोई पनिशमेंट की जगह नहीं है, जेल रिफॉर्मेशन की जगह है। रिफॉर्मेशन कैसे कहेंगे? तो जेल कोई सजा देने की जगह नहीं है, जेल सुधारने की जगह है। अगर सुधर जाएगा तो छोड़ देंगे, और क्या होगा, जल्दी छोड़ देंगे। सो ऐसे ही ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? कि हम सुधर जाएं। अभी हम लोग शैतान हैं, अभी हम लोग अपने मन से काम करते जा रहे हैं, राग और द्वेष में अपने आइडिया से अपनी लाइफ लीड करते हैं। अब भगवान ने हमें यहाँ पे भेज दिया, और यहां पे हमें चांस दिया है भगवान कृष्ण ने कि हम ठीक हो जाएं। ठीक हो जाए मतलब कि उनको समझ लें और उनसे दोबारा से प्रेम कर लें, क्योंकि प्रेम के बिना तो जीवन, प्रेम के बिना, श्रीमद् भागवतम कह रही है, तदश्म सारम हृदयम भतेतम, प्रेम के बिना हृदय पत्थर है, जीवन व्यर्थ है। प्रेम के बिना जीते हुए भी इंसान मरा हुआ है, कोई फायदा ही नहीं है उसके जीने का। प्रेम के बिना ये शरीर एक पेड़ के तने के समान है, बस। दैट्स ऑल, लॉग ऑफ वुड, बस पड़े हुए हैं संसार में। आपने देखा होगा ना, पेड़ कट जाते, गिर जाता है आंधी में तो पड़ा रहता है, ऐसे हम पड़े हुए हैं अपने घर में, चार दीवारी में, और अपना घर, अपनी फैमिली, अपने पैसे, और हमें लग रहा है हम खुश हैं, मगर एक्चुअली वो खुशी बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप समझते हो? ट्रैप कैसे कहेंगे? जाल से अच्छा ट्रैप जाल नहीं होता। हाँ, वो खुशी एक ट्रैप तो आपको पता ही होगा। नहीं, ट्रैप, जिस खुशी में हम खुशी होते हैं, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि भक्तों को पता है वो खुशी फंसाने वाली है। वो सुख जो आपको अच्छा लग रहा है ना, वो ही आपको फंसा रहा है इस संसार में, और डिवोटी को पता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब मकड़ी जाल बनाती है तो मकड़ी नहीं फंसती उसमें, मच्छर फंस जाते हैं, नहीं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होती उस जाल की। सो ऐसे ही हम लोग हैं, हम मच्छर की तरह हैं। सो हम उसमें फंस जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। या जैसे जब आग जलती है रात को, तो छोटे छोटे मच्छर नहीं जाते उसके अंदर और जाके मर जाते हैं। तो होली के दिन होते हैं ना, जो जलाते हैं छोटे छोटे। सो ऐसे ही हम लोग हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, आग है, रोशनी है, अंदर जाते हैं, मर जाते हैं। सो सुसाइड, दैट्स सुसाइड, मच्छरों की सुसाइड। ऐसे ही हम लोग हैं। या जैसे मछली जब खाने के पीछे जाती है तो वो फंस जाती है, ऐसे ही हम इस संसार के सुखों के पीछे जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं, और उसकी वजह से इस संसार में पड़े रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और छोटे मोटे सुखों के लिए। बट ये चीज समझना बहुत मुश्किल है, ये चीज इतनी आसानी से दिमाग में फिट नहीं होती कि इस संसार का सुख तो दुख है। ये चीज समझ नहीं आती। ये चीज बहुत वाइज लोगों को समझ आती है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को, फिलोसोफर्स और दार्शनिक जो होते हैं, जो सोचते हैं, जो भागते रहते हैं, उनको कभी समझ नहीं आएगी। अगर आप भागते रहोगे पैसे के पीछे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बैठ के सोचना पड़ेगा, और बैठ के ये भागवत पढ़नी पड़ेगी। सो इसलिए डिवोटीज कह रहे हैं, कृष्णा आप कितने अच्छे हैं कि आपकी भक्ति करने से क्षेमम, आपकी भक्ति करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में। हो सकता है भगवान की भक्ति करने से आप अमीर ना बनो, हो सकता है भगवान की भक्ति करने से आप एजुकेटेड नहीं बनो, हो सकता है भगवान की भक्ति करने से आपके पास खाने का भंडार नहीं हो, मगर एक चीज जरूर होगी, भगवान की भक्ति करने से चरित्र जरूर आ जाएगा, जो कहीं नहीं मिलेगा। किसी शॉप में मिल रहा है चरित्र? कहीं नहीं मिला, बल्कि चरित्र बिगाड़ने की चीजें मिल रही है। भगवान की भक्ति करने से दूसरी चीज आएगी, मन की शांति, वो भी कहीं नहीं मिल रही। और भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वो भी कहीं नहीं है। और भगवान कृष्ण की भक्ति करने से उनसे प्रेम मिलेगा, वो तो कहीं है ही नहीं। वो कोई सिखा भी नहीं रहा कि भगवान से प्रेम करना है। सब लोग तो ये सिखा रहे हैं, अगर कुछ लोग तो उल्टा ही बोल रहे हैं कि भगवान को प्रेम करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, सब बेकार है। लोगों को ऐसा लगता है।
और कुछ लोग जो बोलते भी हैं कि आध्यात्मिकता करो, तो उनको यही क्लियर नहीं होता कि भगवान कौन है। पहली बात कहते हैं कृष्ण भी भगवान है, शिव भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, वो सब गलत है। भगवान केवल एक होते हैं और वो कृष्ण है। जो ये कह रहे हैं वेरिंच वेरिंच सुरेंद्र वंदितम, केवल कृष्ण भगवान है और कोई भगवान नहीं। एटलीस्ट शास्त्रों के अनुसार तो ये है। लोक मत कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर कुछ लोग मानते भी कृष्ण भगवान है तो वो भगवान के पास जाते हैं कुछ इच्छाएं पूरी करने। उनको यही नहीं पता होता कि भगवान के पास जाना होता है उनसे प्रेम करने के लिए। सो बहुत ही दुर्लभ लोग हैं जिनको पता है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण से प्रेम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। बहुत कम लोग होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ऐसा हो गया कि धाम में भी सब गुंडे भरे पड़े। प्रॉब्लम हो गई है। मंदिरों में और मठों में सब ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है। सो बिना ज्ञान के आप कुछ भी करोगे तो वो निरर्थक है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं क्षेमम इच्छताम परम। अगर किसी को अपना शुभ चाहिए, अगर किसी को अपना बेनिफिट चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप कहोगे कोई और सॉल्यूशन है, कोई मेडिटेशन कर ले हम, नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई बच्चा कहीं मेले में खो जाए, उसके माता पिता से अलग हो जाए, तो उस बच्चे को बहुत टेंशन होगी नहीं होगी, मम्मी पापा कहाँ है। तो वहां पे एक स्टॉल लगा है मेले में, स्टॉल होते हैं ना मेले में बड़े सारे। तो वो एक स्टॉल में गया और स्टॉल वाले ने कहा बेटे ऐसे आंख बंद करो और ओम बोलो तो शांति मिलेगी, या मेडिटेशन करो। तो उस बच्चे ने थोड़ी देर बोला, आंख बंद की और ध्यान लगाया और अपने मन को शांत किया, तो उसको बड़ा अच्छा भी लगा, मगर प्रॉब्लम यह है कि जब मेडिटेशन खत्म हो गई, वो बाहर आया स्टॉल से, फिर से टेंशन शुरू हो गई उसको। नहीं, क्या टेंशन शुरू हो गई? मेरे मम्मी और पापा है। इस संसार में ऐसे ही लोग हैं। लोग बहुत सारे वो लोग ऑफर कर रहे हैं, ये मेडिटेशन कर लो, वो मेडिटेशन कर लो तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ओम बोल लो, सोहम बोल लो, कुछ भी बोलते रहो और टेंशन खत्म हो जाएगी। थोड़े टाइम के लिए अच्छा जरूर लगेगा, मगर जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा अपने मदर फादर से, भगवान से जो हमारे माता पिता हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तब तक टेंशन बनी रहेगी। इसलिए यहां पे कह रहे नाथ, जब तक अनाथ हो तब तक आपको टेंशन रहेगी। कुछ भी कर लो आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर लो, थोड़ा बहुत घूमने चले जाओ। लोग घूमने भी जाते हैं, नहीं टेंशन हो रही है इतनी, चलो घूमने चलते हैं ऋषिकेश हरिद्वार, मगर फिर से आओगे फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक नहीं होगा वो कभी भी। इसलिए यहां पे कह रहे हैं क्षेमम। अगर अपना वेलफेयर चाहते हैं हम, अगर अपना बेनिफिट करना चाहते हैं, तो भगवान से कनेक्शन दोबारा जोड़ना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और भगवान से कनेक्शन जोड़ने का सिंपल तरीका है उनका नाम लेना और उनकी बात मानना, बस। अब उनकी बात क्या है वो हमें गीता से पता लगेगी कि वो चाहते हैं क्या हमसे, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस। नयत्र काला प्रभवेत परा प्रभु। और ऐसे जो डिवोटीज हैं जो कृष्ण की बात मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, न काला प्रभवेत परा प्रभु, उन पे काल का प्रभाव नहीं होता। काल मतलब टाइम। और प्रभुपाद इंटरेस्टिंग प्रॉपर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिख रहे हैं कि कृष्ण इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय के परे हैं कृष्ण, समय उन पे प्रभाव नहीं डालता। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, कृष्ण अपनी मर्जी से आते हैं संसार में और अपनी मर्जी से चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका जन्म हो रहा है और हमारी तरह वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है मगर ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। सो स्वतंत्र है वो, हम लोग परतंत्र हैं। सो कृष्णा और उनके डिवोटीज पे काल का प्रभाव नहीं होता। इसलिए इस संसार के लोग जो भक्ति नहीं करते, हर दिन उनकी आयु कम हो रही है, और जो डिवोटी जो भक्ति करते हैं कृष्ण की, हर दिन उनकी आयु बढ़ रही है, उनकी लाइफ ऐड हो रही है।
और जो नॉन डिवोटी है उनकी लाइफ डिलीट हो रही है। धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो, हर सेकंड के साथ, सुई के साथ। डिवोटीज धीरे धीरे मृत्यु की तरफ नहीं जा रहे, डिवोटीज धीरे धीरे कृष्ण की तरफ जा रहे, अमृत की तरफ। इसलिए शास्त्रों में लिखा है मृत्यु मां अमृत कमा, लिखा है नहीं लिखा है, मृत्यु से दूर अमृत की तरफ जाए। सो डिवोटीज नहीं मरते, जो भक्त नहीं होते वो मर जाते। सब कहोगे मरते नहीं क्या, मतलब वो भी मरते ही हैं, मगर एक्चुअली मरते नहीं। भक्तों की मृत्यु और नॉन जो अभक्त है उनकी मृत्यु बिल्कुल अलग होती है। साइंस को नहीं पता क्या होता है, साइंस तो दे कैन नॉट नो, बट जब नॉन डिवोटीज मरते हैं तो उनकी भी आंख बंद होती है, और जब डिवोटी शरीर छोड़ते हैं उनकी भी आंख बंद होती है, सांसें दोनों की बंद होती है। उनका फर्क है। फर्क यह है कि जब अभक्त जब मरते हैं उनकी आंख बंद होती है, सांस बंद होती है, और फिर उनको कौन पकड़ के ले जाता है? यमदूत, वो सीधा नरक में जाते हैं। और जब मृत्यु होती है तो बहुत दर्द भी होता है उनको। मगर जब भक्त, जब उनका अंतिम समय आता है, जब वो आंख बंद करते हैं, तो भागवत में लिखा है वो इस तरह आंख बंद करते हैं जैसे कोई व्यक्ति सो जाता है। सोते वक्त भी तो आंख बंद करते हैं, और फिर आंख तब खुलती है, सुबह खुलती है। सो भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको ना मृत्यु के वक्त कोई दर्द होगा, ना कोई भय होगा, और वो मृत्यु के वक्त हरे कृष्णा बोलेंगे, उनकी आंख बंद होगी, सांस बंद होगी, और वहां खोलेंगे सीधा भगवान के पास, जैसे कोई व्यक्ति सो के उठता है। उनको ऐसी फीलिंग होगी कि मैं सो के उठाऊं और कृष्ण के पास पहुंच गया। सो वो मरना थोड़े ना हो गया, वो मरना है ही नहीं, वो तो सोना है। वो तो बस एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट्स ऑल। ये डिवोटीज के साथ होता है। हरे कृष्ण। नयत्र काला प्रभवेत परा प्रभु, ये कृष्ण है। सो अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर एक क्वेश्चन है कि कृष्ण कर क्या रहे हैं। ठीक है, हमने तो सुन लिया कि कृष्ण भगवान है, और भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं है। शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश, ये सारे देवी देवता हैं, और ये कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दैट्स ओके, क्लियर, वो ये क्लियर है। शिव भी शिव नहीं है बिना कृष्ण की कृपा के, और ब्रह्मा भी ब्रह्मा नहीं है बिना कृष्ण की कृपा के। ये शास्त्रों में लिखा है। ये कि बहुत सारे भगवान तो नहीं हो सकते ना, भगवान तो एक ही होंगे। सो कर क्या रहे हैं, वो करते क्या है, भगवान करते क्या है? मतलब उनके पास कुछ काम है, खाली पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। सोचते क्या है कृष्ण, भगवान क्या सोचते हैं? सो यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं द्वारकावासी, भवाय नस्त्वम भव विश्व भावना, कि हे कृष्णा आप, भवाया मतलब आप, विश्व भावना, आप हमेशा विश्व के कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। ये भगवान की भावना है। बिल्कुल हमारे उल्टा, हम हमेशा अपने कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं, और भगवान हमेशा विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और भगवान के भक्त भी भगवान की तरह हमेशा विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसको कहते हैं विश्व भावना। विश्व भावना एक नाम है कृष्ण का, विष्णु सहस्त्रनाम में आ रहा है विश्व भावना। जिनकी भावनाएं इस विश्व के कल्याण के लिए होती हैं, उनको हम कहते हैं विश्व भावना। सो क्यों सोचते हैं भगवान इस संसार के कल्याण के लिए? सोच ही क्यों रहे हैं? उनको क्या पड़ी है? सो द्वारकावासी कह रहे हैं, त्वम एव माता अतः सुहित पति पिता, कि आप ही माता है, आप ही पिता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक के अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं बिना किसी कारण के, कोई कारण थोड़े ना होता है। कोई पूछेगा आगे आप अपने बच्चे के बारे में, अच्छे के बारे में क्यों सोच रहे हो? वेल, क्योंकि हम माता पिता हैं, दैट्स ऑल। नहीं, सो उसी प्रकार कृष्ण, हम सब भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं। तो कृष्ण स्वाभाविक रूप से हमारे वेलफेयर के, हमारे अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के अच्छे के बारे में सोचती रहेगी। सुहृत पति पिता, कृष्ण हमारे सुहृत हैं, पिता है, माता है, पति है, सब कुछ है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी सुहृत शरणम, क्या है सुहृत शरणम? हाँ, सुहृत शरणम। सो भगवान गति है,
गतिर है, हमारी गति है, हमारे भर्ता है, हमारे साक्षी है, सब कुछ है कृष्ण हमारे लिए। और वो हमारे बारे में सोचते रहते हैं, मगर हम लोग इतने स्टूपिड हैं कि उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। मतलब ये एक्चुअली आप सोच के देखो, अगर कोई आपके बारे में सोचता रहे और आप उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचो तो क्या कहेंगे आपको? मतलब आपकी कोई इतनी हेल्प करे और हमेशा आपके बारे में सोचता रहे और अब एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचो और अपने में बिजी रहो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहेंगे? स्वार्थी। ऐसे व्यक्ति को कमीना कहते हैं, नहीं और कुछ नहीं कहते हैं, या सेल्फिश, कमीने लोग हैं। सो इसीलिए भागवतम में लिखा है कि जो व्यक्ति, इसलिए कई लोग कहते हैं कि भी हमने क्या बुरा किया है? चलो हम भक्ति नहीं कर रहे मगर हम लोग सही से पैसे कमा रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे और हमारा घर है, अपने वाइफ और बच्चों की केयर कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो हम अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? मगर भागवतम कह रही है कि प्रॉब्लम है। आप किसी को दुख नहीं दे रहे मगर भगवान को दुख दे रहे हो। लोगों को दुख देना तो पाप होता है, भगवान को दुख देना महापाप है। इसलिए जो भक्ति नहीं करता वो 100% नरक जाएगा, चाहे वो कितने अच्छा आदमी क्यों ना हो इस संसार का। क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ समझते हैं? वो ग्रेटफुल नहीं है। सो ऐसे फिर उसका पाप लगता है। उसका आपके लिए अगर मैं कुछ करता रहूं, आप मेरे लिए कुछ नहीं करो, तो फिर मुझे दुख तो होगा ही ना कि देखो मैं इतना कर रहा हूं और ये कुछ भी नहीं कर रहा मेरे लिए, मेरा नाम भी नहीं ले रहा, थैंक यू भी नहीं कह रहा। सो कृष्ण हमारे लिए संसार बनाया है। सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी सब कौन दे रहा है? साइंटिस्ट दे रहे हैं। साइंटिस्ट के बाप की बस की बात भी नहीं कुछ देना, वो क्या देंगे? वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दे नहीं सकते हमें चीज, वो तो भगवान ही दे रहे हैं ना। सो भगवान हमें जीने के लिए सब कुछ दे रहे हैं और फिर शास्त्र भी दिए हमें गाइड करने के लिए, से साधु भी दिए कि हमें नॉलेज दें, सब कुछ दिया है। मगर अगर हम भगवान को थैंक यू भी नहीं करते एक बार भी, तो फिर तो आप बहुत ही गंदे व्यक्ति हो। और इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि इसलिए संसार के 99% लोग नरक में चले जाएंगे, चाहे संसार की नजर में बहुत अच्छे हों मगर साधुओं की नजर में बुरे हैं, अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है, उनका हृदय अच्छा नहीं है, नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कह रही है कि भगवान की भक्ति करना ही सबसे पहला काम वही है, भगवान को थैंक यू कहना। और थैंक यू कहने का सिस्टम है भगवान को, ऐसे हम जाके थैंक यू नहीं बोलते। भगवान को थैंक यू कहने का सिस्टम है उनका नाम लेना। हम कीर्तन क्यों करते हैं? कि ऐसी मजीरे बजा रहे हैं? नहीं, हम भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि कृष्णा आप इतने महान हैं, आपका बहुत धन्यवाद है कि आप हर क्षण हमारे साथ हैं और हमें सब कुछ दे रहे हैं। सो इसलिए हम उनका नाम लेते हैं और ये नाम हरे कृष्णा इसलिए हम चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा मतलब थैंक यू कहना, बस और कुछ नहीं। इंग्लिश में थैंक यू कहते हो और संस्कृत में आप हरे कृष्णा कहते हो, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद कह लो, मगर संस्कृत में धन्यवाद कहते हो मगर भक्ति में भगवान का नाम लेना। सो इसलिए डिवोटी हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, क्योंकि डिवोटी हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता है, नहीं हर चीज के लिए। तो अभी हम बैठे हैं धरती पे, उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देना पड़ेगा, वरना धरती फट जाए और आप अंदर चले जाओ। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, मगर आप सोचते नहीं इसके बारे में। हम सोचते नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब किसने सोचा था कि 500 के और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे? किसने सोचा था? हो गए बंद। तो लोग प्लान बना के बैठे थे 100 करोड़ दबा के कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऑल प्लान्स आर फिनिश्ड। हम सोचते नहीं इनके बारे में, मगर जब होगा तब पता लगेगा, मगर उस टाइम फिर समय नहीं होगा। समय चला गया। पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जब चीजें हो जाती हैं तो हो सकता है सही हो सकता है ना सही हो, इट डिपेंड्स।
तो इसीलिए कृष्ण का स्वभाव है कि हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उनके हैं, हम भूल चुके हैं कि हम उनके हैं। दैट्स वन थिंग। तो हम सदगुरु, भगवान गुरु भी हैं, गुरु भी हैं सबके, क्योंकि कृष्ण ही सबको ज्ञान दे रहे हैं। गीता बोली भगवान ने, वेद भी भगवान से आ रहे हैं, सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, देखो इसको पढ़ो और फॉलो करो। एक मैनुअल है, नहीं, गीता मैनुअल है लाइफ की। सो अगर लाइफ की मैनुअल नहीं होगी तो लाइफ चलाओगे कैसे? कोई तो मैनुअल होनी चाहिए ना। टीवी चलाने की मैनुअल है, चलाने की मैनुअल है, लाइफ चलाने की मैनुअल का है? किसी के पास नहीं है, ना आपके टीचर के पास है, ना साइंटिस्ट के पास है, ना आपके पेरेंट्स के पास है। किसी को पता ही नहीं लाइफ कैसे चलानी है, तो फिर हाउ विल यू लीड लाइफ? किसी को यही नहीं पता कि आहार क्या है, व्यवहार क्या है, और उसके आचार क्या है, बिहेव कैसे करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्यों सोचना है, ये सब क्या गलत है, क्या सही है, एथिक्स, मोरालिटी, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और इसकी वजह से सब परेशान है। और क्या है, जब लाइफ की मैनुअल ही नहीं है तो लाइफ तो गलत डायरेक्शन में जाएगी ना। हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए भगवान गुरु हैं सबके, भगवान लाइफ की मैनुअल देते हैं। देखो ये मशीन में बैठे हो तुम, अब इस मशीन को चलाना भी आना चाहिए, और जीवन है, अब इसको मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चलाओगे तो ठीक होगा, मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलाओगे तो गलत होगा। नहीं, जिसने बनाया है वही बता सकता है कैसे चलाना है। हमने तो शरीर खुद नहीं बनाया ना ही हमने अपना जीवन खुद बनाया है। तो आंख खोली, हम थे यहाँ। तो जिसने बनाया वही तो बताएगा मैनुअल। ये खुद से बना लोगे? मतलब मोस्टली संसार के लोग खुद से अपनी लाइफ की मैनुअल बनाते हैं, है नहीं? हमने खुद अपनी मैनुअल बना रखी है कि मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बस मैं चाहता हूं, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, और मुझे ऐसा करना है। ये इलॉजिकल, इरेलेवेंट है चीजें, ये सब स्टुपिडिटी है। अपने आप से अपनी कुछ मैनुअल बना के कुछ भी करते रहना, फिर मशीन सही नहीं चलती, है नहीं? अगर मैं इसकी मैनुअल खुद बना लूं, ऐसे चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, सुना है नहीं सुना है? कृष्ण जगत गुरु है, भगवान है और गुरु भी है, और उनकी डायरेक्शंस में चलने से हमारा फायदा ही होगा। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ करना होता है तो किसी से एडवाइस लेते हो, नहीं लेते हो? अगर बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन से एडवाइस लेंगे, है नहीं? जाते नहीं जाते हैं। या अगर कुछ घर में प्रॉब्लम है तो बड़े लोगों से एडवाइस ली जाती है, जो घर के बड़े लोग होते हैं। सो ऐसे ही अगर लाइफ को चलाना है तो किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी आपको, या स्पिरिचुअलिटी करनी है तो किसी से एडवाइस लेनी पड़ेगी। आप अपने मन से कुछ भी खिचड़ी बना के कुछ नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच टू लाइफ, और बहुत गंदी अप्रोच है लाइफ के प्रति, जो कि हम लोग सब कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, हम लोग सब कर रहे हैं। इंडिया में किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी होगी, और किसी ने वेद नहीं पढ़े, और अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं। अपने मन से किसी भी गुरु के पास जाके जुड़ जाते हैं। ऐसे ही है ना इंडिया में, ये मुझे गुरु अच्छा लग रहा है, इनसे जुड़ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके, बट द पॉइंट इज कि आपका नॉलेज कहाँ है? व्हाट्स अ रिसर्च? क्या किया? ऐसे अंधाधुंध कुछ भी करते रहना फिर तो गड़बड़ है ना। ये तो अंधविश्वास है, दैट्स अंधविश्वास। गुरु से बड़ा होता है ज्ञान, क्योंकि अगर गुरु ज्ञान को फॉलो कर रहा है इसलिए गुरु है। अगर गुरु ज्ञान छोड़ देगा तो गुरु कहाँ गए? फिर तो गुरु को त्याग देना चाहिए, जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। सो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, सो फिर आप कंफ्यूज हो गए। सो वेदों में और गीता में ये भी बताया है कि वो मैनुअल है ना, तो ये भी बताया है कि सही गुरु कौन है और सही नॉलेज क्या है। सारी की सारी डिस्कशंस की गई हैं। सो थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ेगा अपना, अदरवाइज लाइफ हमारी वेस्ट हो जाएगी। न परमम च दैवतम यस्य अनुवृत्य कृतनो बहुविमा बहुविमा। एक्चुअली या
इसलिए क्योंकि डिवोटी जब गीता पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, तो उसको समझ आता है कृष्ण कितने अच्छे हैं, वो भगवान है, इतने महान होते भी वो हमारे बारे में सोचते रहते हैं, जबकि उनको कोई जरूरत नहीं है। सो ये सब जानकर एक भक्त अपने आप को भगवान को समर्पण कर देता है और उसको विश्वास आ जाता है कि भगवान की बात मानने से मेरा मंगल होगा। ये विश्वास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं आएगा तो आपको लगेगा भगवान की ये बात ठीक है, ये बात गलत है, प्रैक्टिकल नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी बातें। सो अगर विश्वास है तो आप भगवान की हर बात फॉलो करने लगोगे। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास पढ़ के नहीं आता, विश्वास फॉलो करके ही आता है। अब जितना फॉलो करोगे उतना विश्वास आने लगेगा, है नहीं? तो अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बेटे से कहेगा ठीक है भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो तुम मुझे अपने बिजनेस में मेरी मदद करो, है नहीं? तो उसका अगर वो बेटा कहे कि नहीं पापा मैं तो अपना बिजनेस खोलूंगा, तो ठीक है खोल लो अपना बिजनेस। मगर वो अपना बिजनेस खोलेगा तो बहुत चांसेस है कि वो बिजनेस में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने फादर का एक्सपीरियंस नहीं है नहीं? अब उस बच्चे ने अपना बिजनेस खोला, फेल हो गया, फिर वो आ गया अपने पापा के पास कि भी अब तो चलो, अब तो मैं खराब हो गया, पैसे वेस्ट हो गए, अब मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसके पिता जब उसको कोई एडवाइस करते तो उसको गलत लग रही थी। उसके फादर ने उससे कहा ऐसे करो, उसने कहा नहीं ऐसे तो नहीं है, मैंने तो पढ़ाई कुछ और की और ये ऐसा होना चाहिए, और उसके पापा से अपनी लड़ाई हो गई। और लड़ाई हो गई तो धीरे धीरे फिर उसने कहा कि पापा मैं दोबारा बिजनेस खोलूंगा, दोबारा खोला और दोबारा फेल हो गया। और मगर उसका एक भाई था और उसने अपने फादर की बात मानना शुरू कर दी, चाहे उसको समझ नहीं आ रही थी उसको, मगर ये पता था कि मेरे पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन एक रात में तो नहीं बने ना, एक्सपीरियंस तो हो गई, चाहे समझ नहीं आ रही फिर भी मैं फॉलो कर लेता हूं। तो फॉलो करते 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 वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, है नहीं? तो ऐसी भक्ति है। हो सकता है आपको भगवान की बात अभी समझ नहीं आ रही है, मगर भगवान की बात मानते 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 आपको समझ आने लगेगी। सो बाय फॉलोइंग यू नो, बाय फॉलोइंग यू अंडरस्टैंड, ये कहते हैं। बाय अंडरस्टैंड यू डोंट फॉलो। अगर समझने की कोशिश करोगे तो शायद फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि से भगवान के उपदेश समझ नहीं आएंगे। मगर फॉलो करना शुरू करोगे तो समझ आ जाएगा सब कुछ। ये यस्य अनुवृत्य कृतेनो बभूवेमा, इसलिए द्वारकावासी कह रहे हैं अनुवृत्य, हे कृष्णा हमें विश्वास है कि आपकी गाइडेंस परफेक्ट है। हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स, उनकी गाइडेंस परफेक्ट नहीं है, आपकी गाइडेंस परफेक्ट है। इसलिए हम अगर समझ भी नहीं आ रहे तब भी हम फॉलो करते रहेंगे, और धीरे धीरे फॉलो करते 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 समझ आ जाएंगी चीजें। इसको कहते हैं विश्वास, भगवान पे श्रद्धा। सो कृष्णा बहुत सारी चीजें कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अपना स्वार्थ छोड़ दो, तो आप कहोगे नहीं स्वार्थ कैसे छोड़ दें, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अपनी बुद्धि लगाओगे। मगर अगर करके देखोगे तो आपको पता लगेगा उसका रिजल्ट। जैसे धर्म में लिखा है सत्य बोलो हमेशा, सत्यम परम धीमहि सत्यमयेव जयते, है नहीं? सब आप कहोगे नहीं सत्य बोलने से क्या है, सत्य बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना चाहिए, अगर चकमा नहीं देंगे लोगों को तो लोग हमें दबा देंगे, कुछ ऐसे आइडिया आते नहीं आते माइंड में। सो अगर अपना आइडिया से चलोगे, मगर भगवान की इंस्ट्रक्शन से चलोगे, सत्य बोलना है तो बोलना है। इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मगर आगे जाके देखोगे कि उसका रिजल्ट ऐसा आएगा जो परमानेंट है, परमानेंट उसका रिजल्ट। हम जो मनुष्य जो प्लानिंग करता है और जो सोचते हैं हम लोग, उसका रिजल्ट जल्दी तो आ जाता है मगर वो खत्म हो जाता है। अब भगवान की प्लानिंग से चलेंगे तो उसका रिजल्ट थोड़ी देर में जरूर आएगा, मगर हमेशा के लिए रहेगा, अगली लाइफ में भी रहेगा आपको। सो इसलिए डिवोटीज कह रहे हैं कृष्णा हम तो आपकी बात मानना चाहते हैं बस। सो भक्तों का तो विश्वास है, जो कृष्ण कहेंगे हम मानेंगे बस, चाहे दुनिया कुछ भी कहती है। दैट्स ऑल। भगवान कहते हैं कि, कृष्णा कहते हैं कि भी तिलक लगाओ, तिलक है ना हम लोगों के, तिलक लगाओ तो हम तिलक लगा लेते हैं। अब दुनिया कुछ भी कहती रहे, हाँ तिलक लगा लिया देखो लोग हंसेंगे, होता है नहीं होता है?
लोगों को शर्म आती है, मगर हमें क्या प्रॉब्लम है, लोग चाहे कुछ भी कहते हैं, और से प्रॉब्लम। या कृष्ण कह रहे हैं माला पे जप करो, हम माला पे करते हैं, इस माला पे। सो लोग कहते हैं हो माला पे करेंगे तो लोग समझेंगे बाबा जी बन गया, या बाबा जी या माता जी इसको बोलेंगे कि बाबी जी बन गए। बाबी जी कुछ नहीं होता, क्या क्या बोले हैं, साध्वी कहते हैं। सब बन गई, अभी से क्या हो गया, इसको दिमाग खराब हो गया। हमें क्या लेने देना दुनिया से, अंधों के पीछे अंधे चलते हैं, समझे। सब मूर्ख हैं तो हम भी मूर्ख नहीं बनेंगे, सब कुएं में कूद रहे हैं हम भी कूद जाए। इस संसार के लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसकी बात क्यों माने। जब वो अपना खराब करेगा, अपनी लाइफ खराब कर रहा है, हम क्यों करें। हम तो कृष्ण की बात मानेंगे, जिनकी बात सब मानते आए हैं करोड़ों वर्षों से, आज की बात नहीं है। जो भाई आजकल जो संस्थाएं वो तो अब आई हैं, कृष्ण और कृष्ण गीता तो हजारों सालों से है। सब पहले कृष्ण और राम का ही नाम लेते थे, और क्या है। और जिसने भी माना वो उनको शांति मिली, सुख मिला, उनकी लाइफ परफेक्ट हो गई, तो हम भी कृष्ण की बात मानेंगे। दैट्स ऑल। हमारा विश्वास है, श्रद्धा है। और सिर्फ विश्वास श्रद्धा नहीं है, आप अगर फॉलो करते रहोगे तो आपको उसके पीछे लॉजिक भी समझ आ जाएगा, तर्क भी समझ आ जाएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि लाइफ को इस तरह डील किया जाता है। अपने एक्सपीरियंस से समझोगे आप, लॉजिक से नहीं समझ आएगा। ये एक्सपीरियंस से समझ आता है कैसे लाइफ को हैंडल की जाती है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जब नई नई शादी होती है तो जो हस्बैंड वाइफ है, जब नए नए शादी होती है तो एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है नहीं लगता है। शुरू में समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं, ये गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। वो वाइफ सोचती मैं क्या करूं, ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। वो थोड़ा टाइम लगता है एक दूसरे को समझ। कुछ लोग नहीं समझ पाते एक दूसरे को पूरी जीवन, वो भी बात है, बट समझ लेते हैं तो शादी चलती है। उसी वो लॉजिक से नहीं समझा जाता, वो एक्सपीरियंस से समझा जाता है। रह के समझ आता है, हाँ भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सोचता मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद सब ठीक चलेगा। नहीं, एक्सपीरियंस। तो उसी प्रकार डिवोशन में भगवान की बात मानते मानते अनुभव आ जाएगा और आपको समझ आने लगेगा, यस ये लाइफ है, ये अच्छी लाइफ है। धीरे धीरे, वो लॉजिक से नहीं आ रहा, वो अनुभव से आ रहा है। अनुभव और तर्क बिल्कुल अलग चीज होती है। नहीं, तर्क से आप शादी नहीं चला सकते कि हाँ भाई जिस दिन शादी हुई हस्बैंड को मैनुअल मिल गया, वाइफ को मैनुअल मिल गया, तुम ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, वाइफ भी ऐसा करना ऐसा करना, ऐसा होगा तो डाइवोर्स हो जाएगा, मैनुअल में लिखा है। ऐसा नहीं होता, कोई लॉजिक तो नहीं होता उसमें, वो साथ में रह के समझ आता है। उसी प्रकार भगवान के आदेशों के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो आदेश पालन करते 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 हमें आइडिया हो जाएगा, समझ आने लगेगा कि जीवन क्या है, भगवान कौन है। दैट्स एक्सपीरियंशियल नॉलेज। वो अनुमान का ज्ञान नहीं है सिर्फ, अनुमान बाद में आता है, पहले अनुभव आता है। ये भक्ति है। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग हियर। और भगवान के डिवोटीज फिर फाइनली कह रहे हैं, अहो सनात भक्ता स्म वयम। हे कृष्णा, हम आपकी बात मान के और आपका नाम लेकर और ये विश्वास रखे कि आपकी गाइडेंस बेस्ट है, और हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम केवल आपकी बात सुनेंगे। एंड डिवोटीज को शर्म भी नहीं आती भगवान की बात मानने में। नहीं, लोग मैं अभी 2 हफ्ते पहले अमेरिका से आया था। अमेरिका में भी मैं ऐसे ही था, अपने जब माला कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक जगह मैं चैंटिंग कर रहा था डैलस में, उन्होंने पुलिस बुला ली। बीट बैग में ऐसे हाथ रख के जप करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे रख के जप करते हैं। सब बैठ के जप कर रहा था, वो पुलिस बुला ली उन्होंने। तो पुलिस ने कहा हैंड्स अप। तो मैंने क्यों, वो कहते हैं यहाँ पे इसमें क्या है। उनको लगा कि कोई बॉम्ब है। सब बोल रहे थे हम हरे कृष्ण। उनको लगा कि कोई मैंने फोन लगा रखा है, किसी से बोल रहा हूँ और बॉम्ब है इसमें। तो माला दिखाई तो उन्होंने कहा ठीक है, सब हंस के चले गए, और कुछ नहीं हुआ। बट द पॉइंट इज कि चाहे पुलिस आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें तो कृष्ण की बात माननी है। नहीं, पॉइंट ये है
तो कृष्ण की बात मानने से किसी की हानि नहीं हो सकती, कृष्ण की बात ना मानने से तो हानि हानि और क्या है, कुछ भी नहीं है। सो शर्माओ मत, भगवान की बात मानो। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, सबसे ज्यादा आपके रिश्तेदार ही कहेंगे, देखना ये हो क्या हो गया, ये 1000 साल पीछे चले गए, भक्ति कर रहे हो, भक्ति तो कोई करता ही नहीं। तो गलत एडवाइसेस है, गलत एडवाइस है। किसी को नॉलेज हो तब वो एडवाइस है, तब तो बात भी बनती है। कोई नॉलेज नहीं और ऐਵੇਂ कुछ भी बोलते रहना, कोई बात नहीं बनती है, सब बेवकूफी है। सो इसलिए अहो सनाथ, भक्तों को सनाथ बोलते हैं। हम सनाथ हैं, हमारे नाथ कौन है? कृष्णा। हमारे गाइड कौन है? कृष्णा। हम तो उन्हीं की बात मानेंगे बस, आप चाहे कुछ ही बोलते रहो। और भवता स्मयद वयम त्रैविष्ट पानम अपि दूर दर्शनम। सो भक्तों का हमें कैसे पता लगेगा हमारे में भक्ति है नहीं? सो द्वारकावासी कह रहे हैं भक्तों का भक्ति करने का एक लक्षण होता है। जैसे आप बीमार हो जाओ तो कैसे पता लगेगा आप बीमार हो? बुखार से, और क्या, लक्षण है ना बुखार। बीमारी तो दिखाई नहीं देगी, बुखार पता लग जाएगा। ऐसे भक्ति करने के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, कुछ इफेक्ट भी तो होना चाहिए, उसका इफेक्ट भी तो दिखाई देना चाहिए। अगर इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा तो आप भक्ति नहीं कर रहे। अगर बुखार नहीं तो बीमारी नहीं है। आप जब सोचते रहो मैं बीमार हूं बीमार हूं, कई लोगों को आदत होती है, पता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मैं बीमार हूं, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लूंगी। फीमेल्स को ज्यादा होती है, इंजेक्शन लगवाती रहती हैं और फिर इंजेक्शन लगते ठीक हो जाती है। मुझे तो पता है ना, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर ही था। सो मेरे पास कई पेशेंट्स आते थे, आती थी, उनको कुछ नहीं होता था, इंजेक्शन लगाने का शौक था उनको, बस ये होता है। आपको भी पता होगा ऐसे लोग होते हैं, नहीं, वो मेंटल प्रॉब्लम होती है, बीमारी नहीं होती। सो हमें कैसे पता लगता है उनको मेंटल प्रॉब्लम है, बीमारी नहीं है? उसको बुखार ही नहीं तो बीमारी काहे की है? ना बुखार है, ना उल्टी है, ना पेट में दर्द है, कुछ भी नहीं है, उसको लग रहा है बीमारी है। सो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार अगर आप कहो हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, इंडियंस को बहुत शौक होता है कहने का, देखो हम भी भक्त हैं। नहीं, हम किसी के घर जाते हैं ना तो कहते हैं कि स्वामी जी हम तो भक्त हैं। ठीक है, आप भक्त हो, मगर उसके सिम्टम क्या है? लेट्स चेक। सो आपके बोलने से आप भक्त नहीं बन जाओगे, दैट्स नॉट द पॉइंट। हो सकता है आप साइकोलॉजिकल पेशेंट हो, सोच रहे हो भक्त हो, अगर कोई सिम्टम नहीं आप सोच रहे हो आप भक्त हो तो आप साइकोलॉजिकल मेंटल पेशेंट हो, और कुछ नहीं है। वो भक्ति नहीं होती, सब कुछ साइंटिफिक है ये, नहीं, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। सो भक्ति का लक्षण क्या है? क्या इफेक्ट होना चाहिए आपके जीवन में? कुछ चेंज आना चाहिए। क्या चेंज आएगा? डिवोटीज कह रहे हैं अपि दूर दर्शनम त्रैविष्ट पानम अपि दूर दर्शनम। सो डिवोटीज कह रहे हैं जब भक्ति आती है तो एक लक्षण जरूर होता है कि भगवान के दर्शन करने की लालसा होती है। ये जरूर लक्षण होता है, भगवान के दर्शन करने की लालसा। अगर ये नहीं है तो भक्ति नहीं है। सो हम फिर उसको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान से मिलने की इच्छा होगी, नहीं, क्योंकि अगर भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है तो फिर भक्ति भक्ति काहे की है? नहीं, फिर प्रेम प्रेम काहे का है? अगर माँ अपने बच्चे से मिलना नहीं चाहती और वो कहे मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, तो क्या कोई बिलीव करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा। नहीं, ये हरिश्चंद्र की कथा में आता है कि दो स्त्री आई हरिश्चंद्र के पास और उन स्त्री ने कहा कि बच्चा मेरा है, दूसरी भी कह रही थी बच्चा मेरा है, दोनों क्लेम कर रही थी बच्चे को। सो हरिश्चंद्र ने कहा कि क्या करें? तो उसने अपनी वाइफ को बोला, तारा को, कि चेक करो इसका बच्चा है। सो उस तारा ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, आधे 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 दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो माँ थी उसने कहा नहीं, इसको काटो मत, इसको उसी को दे दो, मैं नहीं देख सकती। तो बस पता लग गया कि बच्चा किसका है, जिसने बोला कि उसको दे दो, है नहीं? क्योंकि ऐसे ही भक्त होता है, भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, उसको भगवान से मिलने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान से आसक्त होता है। एंड दैट्स वन सिम्टम, भक्ति का लक्षण है एक। सो जब भगवान से मिलने की इच्छा होगी, भगवान को देखने की इच्छा होगी, तो दूसरा लक्षण आएगा, संसार को देखने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए भक्ति का एक लक्षण है कि
प्रेम, जहां भक्ति है वहां प्रेम है, भगवान को देखने की इच्छा। जहां प्रेम है वहां वैराग्य है, क्योंकि भगवान को देखने की इच्छा है तो बेकार चीज देखने की क्यों इच्छा होगी? नहीं। तो नेचुरली अगर आपने हीरे को देख लिया तो पत्थर को देखने की इच्छा फिर नहीं रहेगी। अगर आपको अभी पत्थर को देखने की इच्छा है, इसका मतलब आपने हीरे को देखा ही नहीं। आप सोच रहे हो मैंने हीरे को देखा है। सो वैराग्य, भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है वैराग्य। वैराग्य मतलब दोनों, भगवान को देखने की इच्छा, संसार को देखने की नहीं इच्छा। धीरे धीरे संसार में आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ये भक्ति से होगा। अगर संसार में उतना इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो मगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो इफेक्ट है। आपकी पूजा भक्ति या तो अपने मन से करते जा रहे हो, किसी गाइडेंस में नहीं हो, या इफेक्ट आ नहीं रहा, गलत कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संसार में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, संसार की चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप काम करोगे, जो अपनी ड्यूटी है वो तो करोगे ही करोगे, मगर अननेसेसरी टाइम वेस्ट फिर नहीं करोगे। नहीं चिट चैट करना, फालतू की बातें करते रहना, व्हाट्सएप पे पड़े रहना पूरे दिन। व्हाट्सएप तो होता ही है ना आजकल सबके पास। अगर आप पूरे दिन उसी में लगे पड़े हो तो 100% भक्ति नहीं है। कहेंगे भक्ति है, क्योंकि फिर संसार को देखने की इच्छा, संसार की चीजें सुनने की इच्छा, फालतू की कूड़ा करकट अपने दिमाग में डालने की इच्छा है। कूड़ा डालोगे तो भगवान कहाँ आएंगे? कोई मजाक थोड़ा ना हो रहा है ये। दिस इज अ साइंस ऑफ डिवोशन। अपने आप सारी चीजें नहीं हो जाती। सो वैराग्य, ये पहला लक्षण है, पहला लक्षण। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सीरियल्स, फालतू के नॉनसेंस सीरियल्स, बिल्कुल यूजलेस सीरियल्स, कोई शिक्षा ही नहीं है उसके अंदर। वायलेंस, सेक्स, यही दो चीजें हैं बस, वो माइंड में भरते रहो। कूड़ा भरोगे तो कूड़ा बोलोगे, कूड़ा सोचोगे, खुद परेशान रहोगे, दूसरों को परेशान करोगे। और वैराग्य जहां होगा वहां दूसरा लक्षण आएगा, ज्ञान। जब संसार में इंटरेस्ट कम हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, और शांत मन में ज्ञान ठहरता है। अशांत मन में ज्ञान नहीं ठहरेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ सुनोगे भूल जाओगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप घर जाते सब कुछ भूल जाओगे, फिर आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको संसार में इंटरेस्ट आने लगेगा। कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे, सब नॉलेज खत्म हो जाएगी। सो भक्ति के दो लक्षण है। दैट्स व्हाट डिवोटीज आर सेइंग। असली भक्ति के दो इफेक्ट्स हैं। जैसे बीमारी का इफेक्ट है बुखार, अगर भक्ति हम सही से कर रहे हैं, गाइडेंस में सही प्रिंसिपल से, दो इफेक्ट्स आएंगे, वैराग्य और ज्ञान। वैराग्य मतलब दो चीजें, भगवान को देखने की इच्छा और संसार को देखने की इच्छा नहीं रहेगी। संसार में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बेकार की चीजों में। जो जरूरी चीजें वो तो जरूरी हैं, बेकार की चीजों में। और ज्ञान, नॉलेज अपने आप आने लगेगी, नॉलेज आपके मन में ठहरने लगेगी। आपको हमेशा, आपको भूलोगे नहीं ज्ञान को। कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब खत्म नहीं होगा नॉलेज। सो ये दो आ गया। जब ये आ जाएगा तो पश्येम रूपम तब सर्व सौभागम, तो फिर एक दिन भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। जब भगवान खुश हो जाएंगे, एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब कृष्णा खुश हो जाएंगे तो अपने दर्शन दे देंगे, और एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो फिर जन्म मृत्यु हमेशा के लिए खत्म। ये जो चक्कर है ये फिनिश। फिर अब दोबारा से शरीर में, इस राजपुरा में वापस कभी नहीं आओगे, हमेशा से भगवान के पास चले जाओगे। और भगवान के पास जाने में क्या बेनिफिट है? भगवान के धाम में कोई कुंठा नहीं है, इसलिए उसको वैकुंठ कहते हैं। कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। सिंपली इंजॉयमेंट है वहां। जक्शन, क्रीडन, एवरी डे इज अ फेस्टिवल, एवरी स्टेप इज अ डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग। वो भगवान का धाम है। सो इटर्नल हैप्पीनेस, मतलब नित्य, हमेशा के लिए आप सुखी हो जाओगे, कोई दुख है ही नहीं, फिर खत्म हो गया, दैट्स ऑल। और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि पॉसिबल है इसी लाइफ में।
अब इसी लाइफ में अभी भी टाइम नहीं गया है, चलो आधी लाइफ तो चली गई है, अभी थोड़ा रिस्क में आ गए आप लोग, कि भक्ति तो शुरू से करनी चाहिए बचपन से। अब पता नहीं क्या होगा, किसी को कैंसर वैंसर हो गया, आजकल तो कैंसर भी बहुत हो रहा है, सो यू विल जस्ट डाई। अभी भी टाइम है, कृष्णा कह रहे हैं पॉसिबल है। अगर सिंसियर हो गए और सही गाइडेंस लोगे और भगवद्गीता पढ़ोगे तो अभी भी सक्सेस हो जाएगा, अभी भी हम भगवान से प्रेम करके वापस जा सकते हैं। इट्स नॉट नेवर टू लेट, नहीं। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो नए लोग हैं, एटलीस्ट आप लोग गीता पढ़िए और इस रॉन्ग प्रोपोगेंडा में मत जाइए। जो लोग कह रहे हैं उनके बातों में मत जाइए, वो सब बेकार की बात है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, और उसको सक्सेस बनाना भी आपके हाथ में। सो रीड गीता पढ़िए, नॉलेज लीजिए पहले, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फिर आप कहोगे सब बेकार है। सो गीता में तो कोई इशू नहीं है, गीता तो यूनिवर्सल बुक है, उससे नॉलेज लो और भगवान का नाम लो। और हमारा प्रोग्राम होता है ये क्या कहते हैं, गुरु नानक मोहल्ला में प्रोग्राम होता है एवरी संडे। नो सॉरी, एक्चुअली नो, शिव मंदिर में प्रोग्राम होता है एवरी संडे। शिव मंदिर एक ही है ना यहाँ पर? अच्छा, MLA रोड का शिव मंदिर जो है, इवनिंग में कब होता है? 7 to 8:30 वहाँ प्रोग्राम है, MLA रोड वाला शिव मंदिर जो है। तो वहाँ पे आइए, सुनिए, क्योंकि आप 1000 बार पढ़ोगे वो एक बार सुनने के बराबर है। और कोई डाउट्स हो तो देन यू हैव टू डिस्कस। कोई डाउट्स भी आएंगे ना सुनने से, तो फिर आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमारी बात सुनते रहो और जो हम कह रहे हैं करते रहो, वो तो यूजलेस है, वो अंधविश्वास है। हम बोल दिया कर लिया, वो भी दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो आओ, आप गीता पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, सॉल्व करो डाउट्स, और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। सो द नॉन डिवोटीज, जो अभी जो नए हैं उनके लिए है, और जो पुराने डिवोटीज हैं यहाँ पर उनके लिए है कि टाइम कम है, बहुत टाइम है नहीं लाइफ में। जिसको लग रहा है टाइम है वो माया में अभी, क्योंकि जरूरी नहीं आप इस घर से जिंदा वापस लौट के बाहर निकल पाओगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या कोई गारंटी है? हो सकता है बम फूट जाए, हम सभी मर जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आग लग जाए, फिर क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप सीट से उठ ही ना पाओ। सो टाइम नहीं है, ऐसा सोचना कि टाइम है बहुत बड़ी इल्यूशन है। और मरने से पहले हमें हमारे पास प्रेम होना चाहिए, कृष्ण प्रेम, और वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो डोंट वेस्ट टाइम, अपनी लाइफ परफेक्ट करो, और अगर आपकी लाइफ परफेक्ट होगी तो दूसरों की हेल्प भी कर पाओगे। अगर खुद ही लाइफ परफेक्ट नहीं होगी तो हेल्प क्या करोगे दूसरों की? खुद ही नहीं कुछ है आपके पास, दूसरों को देंगे क्या? फिर हम समझाएंगे क्या? समझा भी नहीं पाएंगे। सो विश्व के कल्याण के लिए, अब केवल अपने लिए नहीं, हमें अपनी लाइफ परफेक्ट करनी है। हम हमेशा, जैसे कृष्णा विश्व भावना है, ऐसे डिवोटी भी विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। मगर दूसरा कल्याण करने के लिए पहले अपना भी तो कल्याण होना चाहिए, क्योंकि या तो आप अपना कल्याण करोगे या मृत्यु आपको कल्याण कर देगी। दो ही चीजें हैं, दो ही ऑप्शन है, और कुछ नहीं है। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट। हम द्वारका वासियों की तरह डिवोटीज बन जाएं, शुद्ध भक्त। सो फिर कृष्ण हमसे भी मिलने आएंगे। ऐसे इनसे मिलने आए हस्तिनापुर से, खुद आए थे वो कृष्णा उनसे मिलने। ये द्वारका वासी नहीं गए थे वहां हस्तिनापुर, बल्कि कृष्णा आए थे। सो अगर हम शुद्ध भक्त होंगे तो हमें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान ही हमारे पास आ जाएंगे खुश होकर। एंड दैट इस लाइफ में पॉसिबल है, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कृष्णा। स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं अगर सिंसियर हो तो हो जाएगा, मृत्यु से पहले भगवान से आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। सो लेट अस बी सिंसियर और अपनी लाइफ परफेक्ट करें हम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जस्ट स्टॉप।